आदितपुर थाना अंतर्गत शांति नगर स्थित कृषि भवन के पास 20 केजी के विस्फोटक के मिलने से क्षेत्र में खलबली मच गई। बम होने की सूचना सीआरपीएफ 157 बटालियन को सबसे पहले लगी, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। घनी आबादी वाली क्षेत्र में विस्फोटक मिलने से कई मामले में सवाल उठ रहे हैं। आदितपुर थाना क्षेत्र के शांति नगर में कृषि भवन के पास आज उस समय खलबली मच गई जब वहां से 20 किलो का विस्फोटक बरामद हुआ। सबसे पहले ये जानकारी सीआरपीएफ 157 बटालियन को मिली। आनन फानन में सीआरपीएफ के जवान वहां पहुंचे। आदितपुर पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। पुलिस दल बल के साथ वहां पहुंची। बम निरोधक दस्ते को इसकी जानकारी दी गई। बम निरोधक दस्ते ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बम को डिफ्यूज किया। पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस तरह बम होने की सूचना सबको हैरत में डाल रही है कि आखिर ये किसका षड्यंत्र हो सकता है। पुलिस तहकीकात में जुट गई है। वहां से विस्फोटक मिला है। वहीं आसपास में ही जेएमएम नेता नवीन दास का ऑफिस है। पुलिस नवीन दास को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ये हॉस्पिटल के पीछे शांति नगर है, जो कृषि विज्ञान केंद्र का खाली जमीन है। उसी में एक करीब 15 से 20 केजी के आसपास का केंद्र बरामद हुआ है, जिसके संबंध में सूचना मिलने पर है सीआरपीएफ का बम स्क्वाड टीम को बुलवाया गया था, जिसको खुद कर निकाला गया। बाद में उस पर है डिफ्यूज किया गया। किसी की गिरफ्तारी या पूछताछ के लिए लाया गया है। इस संबंध में जांच चल रही है। अभी स्पष्ट नहीं है कि किसके बारे कुछ मंशा पता चल रहा है क्या? मंशा क्या था इतना शक्तिशाली बम? अभी तो कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये तो निश्चित है कि इतना बड़ा बम के विस्फोट से काफी हानि पहुंच सकती थी अगर सूचना नहीं मिलती तो। और इसका उद्देश्य क्या था, इस संबंध में अभी स्पष्ट पता नहीं है। विस्फोटक मिलने से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। इस इलाके में पहली बार इतने बड़े मात्रा में बम का मिलना अपने आप में एक खतरे की घंटी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, यही वो जगह है जहां पर बम मिला है। आप देख सकते हैं किस जगह पर ये बम मिला है, और इसके ठीक सामने में ये आप देख सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र है, जहां से महज कुछ ही दूरी पर, मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि केवल 20 से 25 फीट की दूरी पर ये बम मिला है। और इधर आप देख सकते हैं पूरा अफरा तफरी का माहौल है। किस तरह से लोग घरों से निकल गए हैं और परेशान हो रहे हैं। पुलिस को कैसे पता चला? आदमी लोगों को पता नहीं है। पुलिस आप देख सकते हैं किस तरह से लोग सड़कों पर निकल गए हैं। और एक घनी आबादी के बीच में बम का मिलना निश्चित तौर पर अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करती है। वैसे सीआरपीएफ 157वीं बटालियन ने बम को अपने कब्जे में लेकर डिफ्यूज कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल वही है कि आखिर ये बम आया कहां से और क्या योजना थी को रखने के पीछे। एएमजी न्यूज के लिए संतोष कुमार, जमशेदपुर। जमशेदपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कार्यकारिणी समिति की बैठक कर केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर विचार विमर्श किया गया। बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा कार्यकारिणी की बैठक की गई। इस बैठक में बतौर मुख्य अतिथि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक शिव कुमार भारती के अलावे भारतीय जनता पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक में अतिथियों के द्वारा युवा पीढ़ी को मिशन 2019 के लिए कई सुझाव दिए गए। पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमरजीत सिंह राजा ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एवं जनता की समस्याओं का निदान करने हेतु इस बैठक में कई सुझाव दिए गए हैं, जिससे विकासकारी योजनाओं को लेकर मिशन 2019 में अपना परचम भाजपा लहरा सके। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक वृहद कार्य समिति संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्र की ओर से झारखंड के सह संयोजक भारतीय जनता युवा मोर्चा के शिव कुमार भारती जी उपस्थित हुए। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया। मुख्य रूप से ये वृहद कार्य समिति कार्यकर्ताओं को एकत्रित कर उनको घर घर तक अपना एक लक्ष्य पहुंचाने के लिए निर्धारित की गई थी। आज इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह था कि किस तरह भारतीय जनता युवा मोर्चा आगे संगठन में अपना काम करे और अपने दायित्व को निष्ठापूर्वक निभाए। इसमें मुख्य बातें ये रखी गई कि किस प्रकार जो अभियान या सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उन या उपलब्धियां हैं
उनको किस तरह घर घर तक पहुंचाया जाए। आदितपुर नगर निगम के लिए कचरा निष्पादन समस्याएं बनती जा रही है। आज ग्रामीणों ने चयन स्थल काशीडी में कचरों की गाड़ी को ही रोक दिया। पारंपरिक हथियारों से लैस होकर ग्रामीण आरआईटी थाना तथा नगर निगम में प्रदर्शन किए और काशीडी में कचरा डंप करने नहीं देने का ऐलान किया। कचरा निष्पादन को लेकर आदितपुर नगर निगम की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। जिला प्रशासन ने ही आरआईटी थाना क्षेत्र के काशीडी में कचरा डंप करने का फरमान सुनाया था, पर इस पर क्षेत्र के ग्रामीणों को घोर आपत्ति है, क्योंकि कचरा डंप यार्ड से 200 मीटर की दूरी पर सीतारामपुर डैम है और कचरों से डैम का पानी प्रदूषित हो सकता है। साथ ही साथ क्षेत्र में महामारी का खतरा भी मंडराने लगेगा। आज नगर निगम की गाड़ी को ग्रामीणों ने रोककर विरोध जताया तथा कचरा फेंकने से रोक दिया। ग्रामीण अब आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। देखिए, ये आदितपुर नगर निगम क्षेत्र का एक बहुत ही साफ सुथरा जगह है। बगल में अपना सीतारामपुर डैम है और सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग वहां पहुंचे देखे पूरा हरा भरा क्षेत्र है, पेड़ भी है। तो सवाल है कि आदितपुर नगर निगम अंतर्गत आदित्यपुर का कचरा सफाई होना चाहिए, यह बिल्कुल जरूरी है। लेकिन ऐसे क्षेत्र जो बिल्कुल हरा भरा है, साफ सुथरा है, डैम के बगल में है, उससे बचना चाहिए। नगर निगम को चाहिए कि ऐसा क्षेत्र का चुनाव करे जो बंजर जमीन हो। सरकार ने मुहैया कराई है ये जमीन। नहीं, सरकार देखिए, सरकार की जमीन है, इसलिए केवल उसको मुहैया करा देना ही काफी नहीं है। इसमें पदाधिकारी का रिपोर्ट आना चाहिए था और हम चाहेंगे कि हम लोग के जिला के डीसी साहब खुद भी एक बार देख लें कि इतने हरे भरे जगह को क्या ये उचित है कि इस तरह कचरा लगा करके। पारंपरिक हथियारों से लैस होकर ग्रामीणों ने नगर निगम में प्रदर्शन किया, फिर आरआईटी थाने का भी घेराव किया। इसके बाद उपायुक्त कार्यालय पर इन्होंने विरोध दर्ज कराते हुए क्षेत्र में कचरा नहीं फेंकने की हिदायत दी। दिन से कचरा फेंका जा रहा है, इससे हम लोग का वायु और जल प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण यहाँ रहना 4 दिन में यहाँ कचरा फेंक रहा है। बहुत परेशानी हो रहा है। यहाँ आए थे 3-4 औरतें जो उल्टी करके चली गई। यहाँ 7000 आबादी है, इसके कचरा फेंकने के सामने आमने सामने। तो सर पूरा गांव वाला प्रदूषित हो रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त ने जिले के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ जिला परिषद कार्यालय में समीक्षा बैठक की, जिसमें जिले में चल रहे जन कल्याणकारी योजनाओं पर उपायुक्त ने जवाब तलब किया। आपको बता दें कि ये बैठक जिले में चल रहे सरकारी योजनाओं को लेकर था, जिसमें विधानसभा के मानसून सत्र के शुरू होते ही पूर्व जिले में चल रहे सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। इस समीक्षा बैठक के बाद इसकी रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेजी जाएगी, जिसके बाद उसे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। इस दौरान जिले के उपायुक्त ने अधिकारियों पर नाराजगी जताई तथा कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई। ये चीजें आप जो कहते हैं बीमा नहीं मिला, इसलिए जो वो लोग बीमा नहीं कराना चाहते, उनसे फॉर्म भरवाएंगे, निकटवर्ती ब्रांच में जो वो जमा कर देंगे और वो रिपोर्ट दे देंगे कि इस ब्रांच में इतने फॉर्म्स पेंडिंग हैं। अब ये जिला एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर इसका फॉर्म आपको पहुंच कर बैंक में तो उसके बाद से हम लोग जो है वो करेंगे। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के जीएवी पब्लिक स्कूल के समीप पिछले 10 जून को हुए छिनतई की घटना में पुलिस ने 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी डीएसपी कैलाश करमाली ने एक वार्ता के दौरान दी। आपको बता दें कि पिछले 10 जून को सोनारी थाना क्षेत्र स्थित डीएवी स्कूल के समीप स्कूटी सवार 2 युवकों ने मंजू शाह से मोबाइल तथा पर्स की छिनतई की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस घटना के तफ्तीश के दौरान सतगोड़ा थाना क्षेत्र से 2 अपराध कर्मी सुमित कुमार मिश्रा तथा अभिषेक मिश्रा को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ इनके पास से घटना में प्रयुक्त स्कूटी को भी बरामद कर लिया है। पुलिस के समक्ष दोनों अपराधियों ने अपने अपराध को भी स्वीकार किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 10 जून को सोनारी थाना क्षेत्र के डीएवी स्कूल के आसपास एक महिला घर जा रही थी वापस, तो जाने के क्रम में 2 लड़के स्कूटी का प्रयोग करते हुए उस महिला से मोबाइल का छिनतई करके भाग गया था। हम लोगों ने एफआईआर लॉन्च किया। एफआईआर करने के बाद अनुसंधान किया गया, तो अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई कि जो मोबाइल छिनतई किया गया है
वो मोबाइल सिद्धगोड़ा के रहने वाले सुमित कुमार मिश्रा और अभिषेक कुमार मिश्रा के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। तो इसी क्रम में है कि थाना प्रभारी सोनारी और थाना प्रभारी सिद्धगोड़ा और अन्य अफसर के द्वारा छापामारी किया गया और छापामारी करने के उपरांत मोबाइल जो है बरामद किया गया और जो स्कूटी प्रयोग किया गया था वो भी स्कूटी बरामद किया गया है। आरोप अनुसंधान जारी है। अनुसंधान के उपरांत ये स्पष्ट किया जाएगा स्कूटी किसका है और किस पर्पज से स्कूटी लिया गया था। दो लड़कों की गिरफ्तारी हुई है, सुमित कुमार मिश्रा और अभिषेक कुमार मिश्रा, दोनों सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। सीतारामपुर डैम में नए स्लुइस गेटों को बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पुराने गेट के खराब होने की स्थिति में काफी पानी बर्बाद हो रही थी। पीएचईडी विभाग ने सिंचाई विभाग को इसे ठीक करा लेने का जिम्मा सौंपा था। सीतारामपुर डैम के खराब पड़े स्लुइस गेटों को बहुत जल्द बना लिया जाएगा। सिंचाई विभाग ने इसके लिए 6 माह का वक्त मांगा था, पर अब 4 माह में ही इन गेटों को तैयार कर लेने का टारगेट है। पीएचईडी ने सिंचाई विभाग को पुराने गेटों को फिर से बनाने का बीड़ा सौंपा था। खराब गेटों की वजह से काफी पानी यूं ही बहकर बर्बाद हो रहा था। इसे ध्यान में रखते हुए युद्ध स्तर पर इस दिशा में काम किया जा रहा है। 1 करोड़ 12 लाख की लागत से इन दोनों गेटों को बनवाया जा रहा है। इसके बन जाने से पानी का बहाव रुक जाएगा तथा पानी की कमी भी दूर होगी। इस दिशा में जन कल्याण मोर्चा ने पीएचईडी का ध्यान आकृष्ट किया था और गेटों को फिर से बनवाने की दिशा में पहल भी किया था। हमारा 1 करोड़ 12 लाख का एस्टीमेट है और गेट का काम लगभग पूरा हो गया है। तो फिनिशिंग बहुत बचा हुआ है, वो भी 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगा और ऊपर सेट का काम बचा 1 महीना लगेगा। लेकिन गेट का काम हो जाने से पानी अभी पूरा रुक जाएगा। यहाँ पर पानी बहने का क्या फायदा होगा? फायदा यही होगा कि जो पिछला साल पानी बह गया था तो जिसके कारण पानी का जलस्तर कम हो गया था, से कम हो जाएगा। इन लोगों को जो कितना महीना में ये बनाना था? ये हमारा तो 6 महीना का ये था एस्टीमेट में एस्टीमेट किया हुआ, लेकिन हम लोग यही बारिश का पानी को रोकने की वजह से हम लोगों ने तेजी से काम किया। 1-1.5 महीना में ही सारा गेट बना दिया। घाटशिला अनुमंडल के सिंहपुरा पंचायत में अनुसूचित जनजातीय आवासीय विद्यालय में कहने भर के लिए 4 दीवारी का निर्माण किया जा रहा है। घटिया सामानों से बनाए जा रहे इस 4 दीवारी को लेकर अभी से सवाल उठने लगे हैं। बालू के स्थान पर छाई और मिट्टी के ईंटों के नाम पर छाई के ईंटों का प्रयोग यहां किया जा रहा है। इस मामले में संवेदक कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। स्कूल के शिक्षकों में नाराजगी है। ये स्कूल घाटशिला अनुमंडल के सिंहपुरा पंचायत में स्थित है, जो अनुसूचित जनजातीय आवासीय विद्यालय के नाम से पहचानी जाती है। 4 दीवारी तो बन रही है, पर संवेदक अपनी इच्छा अनुरूप तय मानकों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य यहाँ करा रहे हैं। पैसा है और हमारा मिस्त्री करते हैं पीछे 6 वो पेमेंट हमारी तरफ से किया जा रहा है। उस कैंपस में 2 तरह के काम चल रहे हैं। एक बिल्डिंग वाला काम चल रहा है। बिल्डिंग वाला काम के बारे में मुझे पता नहीं, वो भवन निर्माण विभाग से हुआ था, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं। लेकिन ये हमारे वाले में लेवल पे जब हमारे और 15 लेवल काम कर रहे हैं हमारे लेवल नहीं है, वो उसके लिए मैं खुद जाके देख चुका हूँ। इसको हटवा के मटेरियल को हटा दिया जाएगा। ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि कोई भी खराब मटेरियल यूज नहीं करता। मैं खुद जांच करके बहुत अच्छे तरीके से नहीं बना है। अभी प्रथम ढलाई भी हुआ है और अभी बरसात शुरू ही नहीं हुआ है कि पानी पूरे भवन में पानी पूरा है। इससे पता चलता है कि इसका निर्माण सही ढंग से नहीं हो पाया है। पता नहीं ये बिल्डिंग कितने दिन तक भविष्य में टिकेगा। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स के कॉन्वॉय चालकों का न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। इसी क्रम में कॉन्वॉय चालकों ने कंपनी प्रबंधन के साथ पिछले दिनों हुए मापदंडों के तहत समझौते के अनुसार न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं किए जाने के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय पर उग्र प्रदर्शन किया और कंपनी प्रबंधन पर वायदा खिलाफी, तानाशाही और मनमानी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। कॉन्वॉय चालकों ने जिला प्रशासन से कंपनी प्रबंधन पर कानून सम्मत कार्रवाई की मांग की है।
कॉन्वॉय चालकों का कहना था कि पिछले दिनों हुई वार्ता में टाटा प्रबंधन ने न्यूनतम वेजेस को लागू करने का निर्णय लिया था, पर प्रबंधन द्वारा लगातार इस मुद्दे को अब टाला जा रहा है। यहां तक कि प्रशासन भी इस मुद्दे पर मौन धारण किए हुए है। लिहाजा अब कॉन्वॉय चालक आगामी शुक्रवार से उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। कॉन्वॉय चालकों को न्यूनतम मजदूरी देने के लिए विगत 2 वर्ष से लगातार आदेश पे आदेश हो रहा, प्रशासन का, सरकार का, देश का आदेश है। इसके बावजूद भी टाटा मोटर इसको मानने को तैयार नहीं है। झूठा आश्वासन देके सबको गुमराह किया हुआ। ये नहीं मानने का सीधा सा कारण है कि टाटा मोटर अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं है। इस देश में इसके लिए हम लोग जो आज यहाँ पर आए हैं, माननीय उपायुक्त महोदय को, इस सरकार के सबसे जिम्मेवार अधिकारी है, इनका काम है सरकार के आदेश नहीं मानने वाले पर कानूनी कार्रवाई करना, उनको अरेस्ट करना और मजदूरों को खड़ा होकर न्याय दिलाना। इसी को लेकर यहाँ पर हम लोग आए हैं। 7 तारीख को घोषणा है हम लोगों की कि अगर जिला प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से टाटा मोटर को वरीय अधिकारियों का अरेस्टिंग नहीं होता है, हम लोग का बैठ कर वहाँ पर निदान नहीं होता है, न्यूनतम मजदूरी नहीं लागू होता है, तो ये तो धरना यहाँ पर रहेगा। ये रोड पर बैठे हम लोग पेट की लड़ाई नहीं लड़ रहे, इस देश के लिए, कॉन्वॉय चालकों के स्वाभिमान के लिए और देश के कानून की रक्षा को लेकर हम लोग बैठने जा रहे हैं। अब हमारे साथ कौन आता है ये भी देखना है, इसके लिए हम बैठने यहाँ पर आए। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भारतवारी स्थित झाड़ियों में पुलिस ने एक अज्ञात वृद्ध व्यक्ति का शव सोमवार की दोपहर को बरामद किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि वृद्ध व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से अधिक है और इसे भारतवारी स्थित झाड़ियों में पाया गया है। क्षेत्र के लोगों ने शव को झाड़ियों में देखा, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि समाचार लिखे जाने तक शव की पहचान नहीं हो पाई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 65-70 साल का होगा, वो अपेक्स हॉस्पिटल के सामने झाड़ी के नीचे में पड़ा हुआ है और देखने से लगता है ये आदमी कोई बीमार होगा या वृद्ध होगा या मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति जैसा व्यक्ति होगा, जो आकर के झाड़ियों में नीचे लेटा सो गया होगा और उसकी मृत्यु हो गई होगी। डेड बॉडी में कहीं इंजरी नजर नहीं आ रहा है और डेड बॉडी का स्थिति देखने से लगता है व्यक्ति सोया हुआ होगा, पैर दोनों एक दूसरे के ऊपर में चढ़ा हुआ है, हाथ छाती में है। हम लोग इसको पोस्टमार्टम करा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर आगे पता चलेगा उसकी मृत्यु कैसे हुई है। जमशेदपुर के गोविंदपुर क्षेत्र में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन व सिलेंडरों का वितरण किया गया। इससे क्षेत्र की महिलाओं के चेहरे में खुशी नजर आई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को देश भर में लागू किया गया है और इसके तहत गरीब तबके के लोगों तक निःशुल्क रसोई गैस पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए जमशेदपुर के गोविंदपुर क्षेत्र में सोमवार को उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों के बीच निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन तथा सिलेंडर प्रदान किया गया। इसके लिए पूर्व से ही डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा सर्वे किया गया था और सर्वे के आधार पर चयनित परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिया गया। इससे महिलाओं के चेहरे पर खुशी नजर आई। केंद्र सरकार की योजना उज्ज्वला योजना, जिसका नाम दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में इस योजना का लाभ लाभुकों को दिया जा रहा है और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल कार्य विस्तारक योजना के तहत घर घर जाके लोगों से ये पूछ रहे हैं कि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की किस योजना का लाभ मिला और उनकी जो भी समस्याएं वो इकट्ठा कर संबंधित विभाग से हम लोग उसका लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज ये उज्ज्वला योजना का लाभ कुछ लाभुकों को बिरसानगर क्षेत्र से दिलाया जा रहा है और ये सारे क्षेत्र में, पूरे जमशेदपुर में नहीं वरन पूरा झारखंड नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं। जमशेदपुर के करंडी क्षेत्र में सरकारी मद से बन रहे शौचालयों की सूची उपलब्ध कराने की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष क्षेत्र के लोगों ने उठाई है। इस दौरान इनके द्वारा निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने का आरोप भी लगाया गया। आपको बता दें कि इस पंचायत क्षेत्र में सरकारी मद से कुल 453 शौचालय बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें अनियमितता बरती जा रही है। क्षेत्र के लोगों के अनुसार केवल गिने चुने लोगों का ही शौचालय बन रहा है, बाकियों के लिए आधा अधूरा कार्य किया गया है। इन्होंने बताया कि इसकी शिकायत कई बार प्रखंड पदाधिकारी से की गई, परंतु उसका कोई लाभ
नहीं हुआ, उल्टे इनके द्वारा सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाया जा रहा है। इन्होंने जिले के उपायुक्त के समक्ष मांग उठाई है कि सूचना के अधिकार के तहत इन्हें इन शौचालयों के निर्माण कार्य का पूरा विवरण दिया जाए। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारे दक्षिणी करंडी में 453 शौचालयों का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से अनियमितता बरती गई एवं घोटाला हुआ। 54,36,000 453 शौचालयों का लक्ष्य रखा गया था, उसमें से 143 शौचालयों का श्रीमती मुखिया सरस्वती टुडू द्वारा किया गया, वो भी आधा अधूरा एवं घटिया सामग्री का निर्माण किया गया। और 270 शौचालय का निर्माण हुआ ही नहीं धरातल पर, और उनके द्वारा कहा जा रहा कि कार्य पूर्ण कर चुके हैं और मेरे पास कोई तरह का राशि नहीं। और इस संबंध में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जाएगा और शौचालय का निर्माण किया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जमशेदपुर के घागेडी क्षेत्र के लोगों ने क्षेत्र के मुखिया राहुल बास्के पर जालसाजी का आरोप लगाया है और इस संबंध में इनके द्वारा जिले के उपायुक्त से न्याय की गुहार लगाई गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों इस क्षेत्र में स्वर्ण रेखा परियोजना के तहत बनने वाले नहर के लिए क्षेत्र के निवासी कुंवर माझी से सरकार ने जमीन अधिग्रहण किया था और इस अधिग्रहण के आधार पर सरकार की तरफ से मुआवजा राशि के रूप में 93 लाख रुपए इनके भतीजे मोंगला मुर्मू के खाते में भेजे गए थे, जिसे क्षेत्र के मुखिया राहुल बास्के ने जालसाजी कर हड़प लिया है। इसकी शिकायत क्षेत्र के निवासियों ने जिले के उपायुक्त से की, साथ ही साथ इस मामले पर हस्तक्षेप कर उन्हें न्याय दिलाने की मांग की। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।